Rather than packaging and presentation is different rather than story. Story, I think they have heard many times. And why this name? Who chose this name? Azam, yeah, I don't choose. It means king. It is all about how one becomes a king. So Azam means a king, a leader. That is what Azam means. आप जब ये स्टोरीज लिखते हैं और डायरेक्ट करते तो आपको डर नहीं लगता कि डॉन बोलेगा कि मेरे बारे में नहीं लिखा तुमने भाई, किसी और के बारे में बता दिया पिक्चर? बोलते हैं मेरे को, मेरे कलीग लोग के ऐसा बहुत कोई बेल मार के बोलेगा कि उससे भेजा है कि मेरे. Is this based on a real incident? No, it is not based on a real incident, but this kind of thing doesn't happen in Mumbai. How are you aware of this? मुझे तो नहीं दिखता लोखंडवाला में कोई भी ऐसा डॉन बनता हुआ. तो what did you pick and what all places from Bombay did you notice कि आपको लगा कि आप डॉन की कहानी, ऐसे माफियास की कहानी उन दर्शकों को दिखाओ जो यूपी में है, ग्वालियर में है, बिहार में है, कर्नाटका में है? मैम लोखंडवाला में नहीं लगेगा, बट इफ यू गो टू मोहम्मद अली रोड आज की डेट में भी आपको लगेगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था. सो देयर आर उसके जो व्हाट यू कॉल डिवाइसेस, उसके जो फील है मोहम्मद अली रोड, आप वहाँ पे जाओ आज भी यू फील द सेम कि देयर इज नथिंग, कुछ ज्यादा बदला नहीं है. ऐसे जा सकते हो? हाँ ऐसे जा सकते हो. Thank you very much. Is there anything else you want to say about the film? Can I please request? And especially Jimmy sir and Abhimanyu ji and Indranil ji work very well. And most all great goes to Shravan bhai also for this movie. How were you approached for this film? जब अगर आप पहली बार प्रोड्यूस कर रहे हैं तो? Actually we liked the story, so just we wanted to produce this movie. तो आपके अंदर भी एक बैड बॉय है जो दुनिया को एक बैड बॉय की कहानी बताना चाह रहा है कि ये माफिया, ये डॉन की पिक्चर है ना, मैंने प्रोड्यूस की है. That's the kick that you're getting, or you like Bollywood in general? Yeah, we like Bollywood in general, and Grey Shade movie we like a lot, so that's why. You know कि जिंदगी में कुछ ब्लैक और व्हाइट नहीं है, सब ग्रे है, तो सब ग्रे में ही बनाते हैं. Yeah, definitely. Thank you so very much. How has your interaction been with people on set? It's interaction. It's really good, and my overall experience with this movie is fantastic. तो पहला लेसन एज ए प्रोड्यूसर, ये जनता तो आपको देती है सेट पे, वो जनता आपको कैमरे से देखेगी. So you have to talk to the audience and the camera. So you have to get used to it for your next film. Definitely. All right, thank you. So now let us bring the star cast on. Everyone, आप जो है मेरे नए डायरेक्टर और नए प्रोड्यूसर को ऐसे हड़का रहे हो आज, मतलब यहाँ पे आपने उनकी हालत खराब कर दी है. जस्ट बिकॉज इट्स देयर फर्स्ट फिल्म डजंट मीन दैट यू ग्रिल देम सो बैडली. वो बेचारे बोल रहे हैं बड़ी सिंपल सी फिल्म है, वो तो पता लग जाएगा आपको 19 तारीख को कि इस आदमी ने क्या बनाया है. क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट जब मेरे पास आई थी तो बड़ा वो सिंपल तरीके से हाथ जोड़ के बोल रहा है बस ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने पहले नहीं देखी है, 19 को पता लगेगा आप पहली बार क्या देख रहे हैं. बट बड़ी अजीब सी कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं इस फिल्म को लेके. ये जब मेरे पास मेरे बंदे भी यहीं पे हैं, अक्षय एंड ऑल. हाँ भैया हाथ खड़े कर दो. बंदूक लेके आए? सो हाँ देयर ही इज. तो इनको आई थिंक श्रवण जी ने फ़ोन किया होगा, तो इनको ये पूछते हैं कि अच्छा क्या है ये, मतलब किस बारे में कुछ ब्रीफ दे सकते हैं. तो उन्होंने प्रेजेंटेशन भेजी होगी और बताया भी होगा कि एक रात की कहानी है और 25-30 रातों की शूटिंग लगेगी. वो अक्षय को पता है ये रात की शूटिंग तो करता नहीं है, तो खड़ाक से उसने सीधा ही मतलब एक तरीके से वो कर दिया. जब उसने मुझे बताया कि एक ये है और फिर एक ये 25-30 रातों वाली कहानी, मैंने कहा भूत की पिक्चर बना रहे हैं. तो क्योंकि मैंने करी है कुछ भूत की पिक्चरें, एक रात की कहानी पूरी रात 40 रातें में लगा हो तो खुद भूत बन गया था मैं. तो मैंने कहा यार ये तो नहीं होगी. चलो वो कहानी वहाँ ख़त्म हो गई. उसके बाद स्क्रिप्ट्स आती है, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, तो मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते बीच में एक अचानक से स्क्रिप्ट आती है जो कम्प्लीटली हिंदी में लिखी हुई है देवनागरी में. और मेरा ये था कि यार ये क्या है, और मैंने ऐसे उसको पढ़ना शुरू किया और मैं 2 घंटे तक लगा रहा, उसको पढ़ता रहा. काफ़ी डिटेल्ड स्क्रिप्ट थी और इतनी पसंद आई कि मैंने अक्षय को फ़ोन किया. मैंने कहा यार ये कौन सी फिल्म है, ये कौन है, ये तो बहुत कमाल की फिल्म है. बोले इनको तो हमने ना कर दी थी, ये रात वाली, ये एक रात की कहानी है और ऐसे ऐसे करके ये सारा कुछ हुआ है. मैंने कहा बॉस उसको फ़ोन लगाओ, कौन है वो आदमी.
ये क्या कमाल की स्क्रिप्ट इस आदमी ने लिखी है। और लकीली शायद मेरी किस्मत थी कि उन्होंने तब तक जो है वो किसी को कास्ट नहीं किया था उसमें, और फाइनली आई गॉट टू डू दिस फिल्म। तो ये कहानी है मेरी इस स्क्रिप्ट को लेके। और एक हमारे अभिमन्यु जी हैं जो सिर्फ नरेशंस जो है वो लेते हैं, तो इनको नरेशन दी गई तो इन्होंने बड़े आराम से बोला कि सर जो है वो मैं स्पेशल अपीयरेंस मुझे आप जब 19 को पिक्चर देखोगे आप तो आपको पता लगेगा कि वो स्पेशल अपीयरेंस है कि मेन रोल है। तो ऐसे ऐसे बड़े अजीब किस्से हुए हैं इस स्क्रिप्ट के साथ। और उसके बाद ये फिल्म की शूटिंग हुई। हमने भी कहा कि ठीक है करेंगे 25 रात इस 30 रात इस फिल्म को। कुछ दिन उन्होंने एक्स्ट्रा भी लगाए क्योंकि यू फेल्ट सो कनेक्टेड विद अ स्टोरी लाइक दिस। आई थिंक ऐसी कहानियां जो हैं जो इतना बढ़िया बैलेंस कॉमर्स का और सिनेमा का लाना जो है और वो करना, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर जिनको आप हड़का रहे थे। अब डॉन की पिक्चर है ना, थोड़ा मूड में आना पड़ता है। स्पीकिंग जिमी ने बोला वो सही है, बिकॉज मेरे डेज कुछ कम लिए जाने वाले थे, तो मुझे लगा इतने कम दिन में शूटिंग कर रहा हूँ तो यार रोल तो बहुत जबरदस्त है, धमाकेदार है, तो ठीक है अगर स्पेशल अपीयरेंस देंगे तो करूँगा। तो तुरंत तैयार हो गए। जब मैंने फिल्म देखी तो आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज शॉक्ड कि वो मेन लीड है और हम तीनों ही मतलब एक बहुत ही लेयर के ऊपर काम किया है डायरेक्टर ने। जैसा जिमी ने तो तारीफ के कोई शब्द छोड़े नहीं, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने भी अंडर एस्टिमेट किया इनको। मुझे लगा हाँ थॉटफुल डायरेक्टर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जिस तरह से इन्होंने इसको डायरेक्ट किया है, कुछ नहीं होते हुए भी आपको उस दुनिया में वो पहुंचा देते हैं। काफ़ी ऑथेंटिक लगता है आपको बैठ के वहाँ पे देखते हुए कि आप उस दुनिया में काफ़ी टाइम के बाद फील करेंगे कि हाँ अंडरवर्ल्ड की दुनिया की खुशबू आ रही है फिर से। ऐसा इन्होंने कुछ क्रिएट किया है, कम बजट में किया। प्रोड्यूसर की भी तारीफ करनी पड़ेगी, बिकॉज ये स्टोरी को इन्होंने पहचाना, एक्नॉलेज किया कि इस स्टोरी में इतना पोटेंशियल है। एंड थैंक गॉड जितने हम लोग एक्टर्स ऑन बोर्ड आए सबको इमीडिएटली पता चला कि यार ये कमाल की फिल्म बनने वाली है, और हम सब ने जितना हो सकता है इसमें कोशिश की कि अच्छी फिल्म बन जाए। So since you spoke about how the film was shot, तो आपके डायलॉग्स क्या थे डायरेक्टर जी के साथ, और आप दोनों as actor director, what was your equation on set? Actors obviously same fraternity के हैं, so the bonding is different. But no, I always believe in the fact that the day I come in front of the director, I have to trust him, and I always do that. Be it a first timer or a very experienced director, मैं उनको सेम तरह से इम्पोर्टेंस देता हूँ, बिकॉज मुझे एज एन एक्टर लगता है कि अगर मैं ज़्यादा इंटरफेयर करूँगा तो हर फिल्म में मैं सेम दिखूँगा, सेम रहूँगा। तो किसी भी डायरेक्टर का फीडबैक लेना इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज डायरेक्टर आपको एक अलग नज़रिए से देखता है। जैसे इस फिल्म में जब आप मुझे देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये अंडरवर्ल्ड का लड़का है, और वहीं पे अपब्रिंगिंग हुई है समहाउ, जैसा लुक डिज़ाइन किया गया तो वो डायरेक्टर ही लेके आता है। मैं पूरा क्रेडिट इसमें डायरेक्टर को दूंगा। so we've seen you in different roles, negative and of course different grays. तो इस पिक्चर में वैसे तो आप एक डॉन के बेटे हैं, बट आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं या ग्रे हैं? इसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, सब लोग ग्रे हैं। इस फिल्म की एक खास बात है कि इसमें कोई ब्लैक या वाइट नहीं है, सारे कैरेक्टर्स ग्रे हैं और अपनी जगह सब सही हैं। और जैसा डायरेक्टर ने नाम रखा है आज़म, हर किसी को आज़म बनना है, और हर किसी के दिमाग में एक गेम चल रहा है, और हर कोई बुरा है। हर कोई बुरा है। Can I request the The vision is completely Shravan ji's, okay, and जब स्क्रिप्ट पढ़ा था मैंने तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कैरेक्टर। तो ओवरऑल स्क्रिप्ट मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, और मेरा कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ये पहली बार मुझे ऐसा लगता है, आई हैव प्लेड कॉप्स इन इवन इन बंगाली फिल्म्स एंड इवन इन हिंदी वर्क, नॉट नेसेसरली फिल्म्स, बट इसमें काफ़ी डिफरेंट है कॉप। और ये जो अभी अभिमन्यु बता रहा था कि ग्रे हैं सब, आई थिंक रियल लाइफ में सभी ग्रे होते हैं, कोई ब्लैक या वाइट नहीं होता। इफ आई एम गुड टू समवन आई माइट बी बैड टू समवन एल्स, सो एवरीवन इज ग्रे एंड दैट्स व्हाई ऑल द कैरेक्टर्स आर वेरी रियल। लेकिन I would like to thank Shravan ji and
मिस्टर पटेल कि मुझे मौका दिया है ऐसा रोल प्ले करने का. And I feel what was the most important aspect of this film when it was offered to me, जो स्क्रिप्ट तो होता ही है, स्क्रिप्ट डेफिनेटली अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि मैं बहुत बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स के बीच में काम कर रहा हूँ. जिमी अभिमन्यु तो है ही, साथ में रजा मुराद जी हैं, सयाजी शिंदे जी हैं, गोविंद नामदेव जी हैं. सो मुझे लगा चलो ठीक है, इनके कंधे पे रख के मतलब गोली चला ही सकते हैं, ठीक है. सो आई वाज लाइक ओके, आई एम इन सेफ कंपनी. So that's why I thought this is the right project to be a part of. And who was your reference? Which cop was your reference? फिल्मों के cop was your reference या real life में आप मुंबई पुलिस से मिले या कहीं किसी cop से मिले जो आपके जहन में आया? Because एक reference तो दिमाग में होता है. No, actually ये मतलब this is a thing about me that I do not like referencing and I do not like, I never like referencing. ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरीके से करूँ, ऐसा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि I'll be more honest to it if I try and do it my way, sticking to the script and sticking to the vision of the director. So मैंने वही कोशिश करी है. I never tried to कि और कोई बड़े cops का कुछ देखूँ या उनके बारे में पढ़ूँ, ऐसा नहीं किया. I just try to be honest to the script. और श्रवण जी ने जैसा मुझे गाइड किया या मेरी तरफ से मैं जितना दे पाया बस उतनी ही कोशिश करी है मैंने. So I have always approached characters like that. And the same question for Jimmy and Abhimanyu also. That who were your reference points or somebody, either real life or fiction? No, I think I was told right in the beginning that we are not going to take from anything which has come before. Even the language, if you see, it's very precise. It's not going too much into that Kalinga and all that, whatever how we try to portray the whole thing. It's got a kind of a stature to it in terms of the dialogues, in terms of the characters and everything like that. So we were told in the beginning only not to get into all that. That question had come up before we started shooting. I did have a word with him, so he said no, we'll stick to this. So that is, I think, what sets this particular story apart from the other ones. Yeah. Abhimanyu? जी, I also didn't take any reference from anywhere. तो पर यही था कि जब मैं वहाँ बैठा, रजा साहब मेरे फादर प्ले कर रहे हैं, आसपास ऐसे दिग्गज एक्टर हैं जैसे इंद्रनील ने बोला, तो अपने आप एक बॉडी लैंग्वेज और जैसे डायलॉग्स थे लिखे हुए, जैसी सिचुएशन थी, तो कुछ ख़ास मुश्किल तो नहीं हुई, पर हम सब ने काफ़ी रियल इसको करने का कोशिश किया. ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ड्रामेटिक हमने ट्राई किया. बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एक्टिंग हो ही नहीं रही है, आप कुछ रियल देख रहे हो, इसीलिए शायद ये ऐसी दुनिया क्रिएट हो पा रही है. एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा जो आई थिंक यहाँ पे स्किप हो रहा है, वो ये है कि आई थिंक बाकी चीज़ों का मुझे पता नहीं है, हर फिल्म अपना फेट लेके आती है, कल उसका क्या होता है क्या नहीं होता है. But definitely for students of cinema, in terms of screenwriting, screenplay जिसको बोलते हैं हम लोग, उस चीज़ के लिए ये एक स्टडी बनने वाली है. मैं 100% मैं बोल सकता हूँ. That is the credit that goes to Shravan ji. Is I think that screenplay, the way it goes, that will become a case study later on. 100%, I'm 100% sure about it. बिल्कुल सही कहा आपने. जैसा जिस लेयरिंग पे काम किया है डायरेक्टर ने, जैसे प्याज की परत होती है, एक परत उतरी तो उसके ऊपर दूसरी है, फिर तीसरी, चौथी, कुछ मिलता नहीं है फाइनली आपको. तो ऐसा कुछ क्रिएट किया है, एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है जो मेरे लिए शॉकिंग था, जैसा मैंने शुरुआत में कहा. तो प्लीज. एक्चुअली ऐसा है, इफ यू कांट डू द ग्रेट थिंग्स ना, then do the small things in great ways. So that's what we have done. So all credit goes to Shravan ji and Azam ji. Thank you. तो देखिए 10 मिनट में कायम हो गए. देखा. The floor is open to the media to ask.